व्यक्ति को पढ़ा लिखा था नहीं, किन्हीं से सुन लिया। गुरु महाराज के वाने खान पान को प्रथम समारो, किन्हीं से सुन लिया। अच्छा, गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संहारो। संहारो मतलब ठीक से खान पान करो, प्रथम संहारो। अब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था नहीं। वो जब रात को सोता था ना, तो सोने के समय ही सिरहाना में 8 रोटी को चपेट करके रख लेता था। रोटी को चपेट कर रख लेता था। अब भोरे भोर जब उठे तो वही रोटी रखी पहले उस 8 रोटी को चबा के खा लेता था, और उसके बाद कुछ करे। ऐसा व्यक्ति, उसको किसी ने कहा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? उस जगह पदावली तुम नहीं पढ़े हो? कहा क्या है पदावली? का पदावली में है ना खान पान को प्रथम समारो। तब प्रथम का मतलब क्या? भोरे भोर और सब काम करने के पहले। तो जैसे हम उठते हैं वही ना पहला हुआ, तो वहीं पर खा लेते हैं, यही हुआ इसका मतलब। लेकिन वो ये नहीं सुना था, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मान तम सह परम। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठ करके ध्यान करते थे। अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं हम लोगों को? ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पहले फ्रेश होकर के ध्यान करिए बैठ करके, ये सब न है। लेकिन वो देखिए, तो खान पान को प्रथम संहारो का मतलब है मांस मछली मत खाइए। अगर मनुष्य बने हैं तो मांसाहार मत करिए, मांसाहारी बन करके मत रहिए, शाकाहारी बनिए। मनुष्य के लिए अन्न है, फल है, मेवा मिष्टान है, ये सब खाइए। यदि मांस मछली खाते हैं तब मांस मछलिया खात है सुरा पान से हेत, अते नरजर से जाएंगे जो मूली की खेत। तो खान पान हमारा ठीक होना चाहिए, शाकाहारी हम हो, और शाकाहारी में भी शुद्ध हो, पवित्र हो भोजन, और पवित्र कमाई का भोजन हो। ठगी करके, बेईमानी करके, घुसखोरी करके, किसी को सता करके, चुरा करके, डाका डाल करके, झपट करके, ऐसे धन का अन्न हम भोजन न करें। शुद्ध सात्विक भोजन हो, वो भोजन करना चाहिए। रहना भी ठीक हो, भोजन भी ठीक हो, सब ठीक ठाक हो। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है हमको? संत का संग करना है। ये सूत्र बना हुआ है। संत का जो संग करेंगे पहले, उन्हीं को परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा अलग हैं और भगवान अलग होते हैं। भगवान अलग हैं, देवी देवता अलग हैं, परमात्मा अलग हैं। एक बात और सुन लीजिए, परमात्मा का जन्म होता है, परमात्मा का अवतार होता है? नहीं होता। न तो परमात्मा का अवतार होता है, न तो परमात्मा का जन्म होता है। आप पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं 10 न 24 अवतार वाको। परमात्मा का न तो 10 अवतार होता है, न तो 24 अवतार होता है, और न तो परमात्मा का जन्म अथवा परमात्मा की मृत्यु होती है। परमात्मा सब दिन से परमात्मा है, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। वो त्रिकाल अबाधित है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्य। क्या कहते हैं? सत्य। वही परमात्मा हमको ये मानव का तन देते हैं। सब शासन उन्हीं का चलता है, उनका शासन चलता है। अध्यक्षता प्रकृति की होती है, और सबको बनाने वाला काम ब्रह्मा जी का है, सबको पोषण देने वाला काम विष्णु भगवान का है, और सबके संहार करने वाला काम शंकर भगवान का है। तो राम भगवान भगवान है ना, ये विष्णु भगवान के अवतार है। कौन है ये? सुन रहे बात जी? राम कौन है? क्षीर साई विष्णु भगवान के अवतार है। अब फिर भगवान के लिए आप पढ़िएगा, राम भगवान जब तक धरती पर रहना था, दुष्टों का नाश करना था, सत्पुरुषों का कल्याण करना था,
तो ये सब काम जब तक भगवान को करना था किए, और उसके बाद फिर भगवान वैकुंठ ही चले गए। विष्णु भगवान के अवतार थे ना, फिर ये विष्णु भगवान ही बन गए, अथवा क्षीर सागर में चले गए। तो जहां से आए थे फिर वहीं चले गए।